प्रेम के साथ में दर्शन करेंगे। तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। जब उधर 9 महीना फिर से पूर्ण हुए तो जा करके उसी समय जैसे वसुदेव जी आए, वैसे तो 9 महीना के पहले ही प्रभु प्रकट हो गए और वसुदेव जी गोकुल भी भिजवा दिया। नंद बाबा के यहाँ उत्सव भी होने लगा। अब तो सारे पहरेदार जो सोए हुए थे वो उठ के खड़े हो गए। जेल के ताले अपने आप से बंद हो गए। अब वसुदेव जी जो कन्या वहां से लेके आए थे वो देवकी मैया की गोद में दे दिया। देवकी मैया अपनी गोद में लिए उस लड़की को। अब कंसराज स्वयं आता है। हो सकता है पहरेदार झूठ बोल रहे, उसको विश्वास नहीं। स्वयं आया और देखा देवकी की गोद में बालक है। और जैसे देखा छीन लिया गोद से फौरन। तो देवकी मैया कहती, अरे भैया आपको तो पुत्र से डर है। ये पुत्र नहीं बल्कि पुत्री है। ये बेटा नहीं बल्कि बेटी है, छोरी है। इसे तो ना मार, क्योंकि इसको मारेगा तो बहुत पाप लगेगा। कंस कहता है, विचार करता है, माना कि ये लड़की है, जब इसका विवाह होगा जिसके साथ हो सकता है वही मेरा काल हो, इसलिए छोड़ा नहीं, छीन लिया झपट कर। और कंस की तो वही आदत, ऐसे उठा के पटकना। तो कंस जब उस लड़की को उठाया और जैसे ऊपर को ले गया पटकने के लिए, वो कन्या ऊपर ही उड़ गई। क्योंकि वो कन्या नहीं बल्कि माया थी भगवान विष्णु की। जैसे ऊपर उड़ गई, अब आकाशवाणी करती, अरे दुष्ट, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तू काल से नहीं बच पाएगा, तेरा काल गोकुल में पल रहा। वो आकाशवाणी करके वो माया वहां से उड़ जाती। वही माया हमारे आपके यहाँ पृथ्वी लोक में चंचला देवी के नाम से प्रकट हुई है। अब तो कंस ने जैसे सुना मेरा बैरी गोकुल में कैसे पहुंच गया, समस्त देवदूतों को बुलवा करके, समस्त राक्षसों को, अघासुर, बकासुर, सक्तासुर, नरकासुर, अनेकों राक्षसों को बुलवा करके ये कंस मारने के लिए भेजता है। जब कोई वापस ही नहीं आता, जब कोई वापस नहीं आता तो ये कंस बड़ा परेशान अपनी बहन को याद किया। इसकी बहन जिसका नाम है पूतना, पूतना को बुलवाया। और जैसे पूतना आई, पूतना कहती, भैया किस लिए मुझे बुलवाया, तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। तब तो कंस कहता, बहन मेरा एक बैरी है, मैंने ना जाने कितने राक्षसों को भेजा है उसे मारने के लिए, लेकिन कोई भी राक्षस वापस नहीं आया। मैंने हलचल मचा दिया गोकुल में, लेकिन कोई भी बालक नहीं मरा, मेरा काल भी नहीं मरा। इसलिए बहन तुम जाओ उस गोकुल में जा करके जितने 2, 4, 6 दिन के अंदर जन्मे बालक हैं, छोटे छोटे जितने बालक हैं,
उन सबको खत्म कर दो। जब सब मर जाएंगे तो मेरा बैरी भी मरेगा। क्योंकि प्रभु का अभी अभी प्राकट्य हुआ, 5-6 दिन के हुए। कहा जाओ जितने भी गोकुल के 4, 5, 6, 10 दिन के बच्चे हों सबको मार दो, ऐसा आदेश दिया। तो पूतना चलती है। पूतना बढ़िया एक ग्वालिन का रूप बनाया। पूतना एक राक्षसी है मिसाल, उसका शरीर देखने में तो डर लगता है, लेकिन माया से अपना भेष बदला, एक साधारण ग्वालिन का रूप बनाया, बढ़िया श्रृंगार किया, बाल बढ़िया से बनाए, श्रृंगार हार जो भी सारा श्रृंगार एक साधारण ग्वालिन के रूप में हुई और बढ़िया मटकते मटकते जा रही, गुनगुनाती हुई नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। देखा यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लिए बैठी और ये पूतना जा करके यशोदा मैया के पास बैठ गई और कहती है, माँ लल्ले के जन्म की बधाई हो, लल्ले के जन्म की बधाई हो। मैं जरा कान काज के चक्कर में आ नहीं पाई, तो मैंने सोचा चलो आज चल के लाला के दर्शन कर लेते हैं, बधाई दे देते। कोई बात नहीं बहन, ये तो आपका घर, चाहे जब आते जाते रहो, कोई बात नहीं। अब ये पूतना देख रही है प्रभु कृष्ण की तरफ, और जैसे ये पूतना देखती है तो प्रभु अपनी नजर झपक लेते हैं, नजर झपक लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्राणी भगवान को देखता है और भगवान भी उसको अगर देख लेते हैं, अपनी नजर डाल के देख लेते, जब नजर मिल जाती, भगवान की नजर किसी से मिल जाती है तो जिससे नजर मिलती है उसको हर एक ज्ञान हो जाता है। तो जब ये पूतना देखती है भगवान की तरफ तो भगवान पलक झपक लेते हैं, अगर मैं देखूंगा तो इसको ज्ञान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी तो उद्धार करना है, इसका भी उद्धार करना। क्यों? ये पूतना है कौन? पूतना है कौन? क्योंकि कहते हैं भगवान की हर कथा से, भगवान की ये जो भगवान कन्हैया है, भगवान कन्हैया की कथा से राम कथा जुड़ी हुई है। जो प्रभु ने त्रेता में जिसको वरदान, जिसको श्राप दिया है, उसका उद्धार द्वापर में करते हैं, और जिसको सतयुग में वरदान दिए हैं उसको त्रेता में पूर्ण करते हैं, और जो त्रेता में देते हैं वो द्वापर में करते हैं। तो ये सतयुग की कौन है? आप राजा बलि का नाम सुना होगा, सुना ना? जिनके यहाँ प्रभु विष्णु भगवान वामन का रूप बना के गए थे। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, और जब भगवान वामन का रूप बना के छोटे से बालक बन के गए, बालक जितना रूप बना के, तो जब ये पूतना, इसका नाम था रत्नवाला, रत्नमाला। जब रत्नमाला ने देखा, इतना छोटा, इतना प्यारा लगता है, भगवान वामन का रूप बना एकदम सुंदर बालक की तरह। तो जैसे इस पूतना ने देखा तो विचार किया, कितना सुंदर बालक है, मेरा मन करता है कि मैं इसको अपना स्तनपान कराऊं, मैं इसको अपना स्तनपान कराऊं। भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं, ये तुम्हारा जो मन करता है कि मैं अपना स्तनपान इस बालक को कराऊं, तो भगवान कहते ये इच्छा आपकी अभी नहीं बल्कि द्वापर में पूर्ण होगी।
भगवान ने मन ही मन में कह दिया द्वापर में पूर्ण होगी। लेकिन जब यही रत्नमाला ने देखा कि जो छोटा सा बालक का रूप बना के आया, वामन का रूप बना करके आया, वही मेरे भाई बलि की सर्व संपत्ति, क्योंकि 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया था। तो देखा कि सर्वस्व इसने तो ले लिया है, तो मैं इसे स्तनपान नहीं बल्कि जहर पिलाऊंगी, जहर। भगवान का ये भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तो मैं इसको स्तनपान नहीं बल्कि जहर पिलाऊंगी। तो वही पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई है, यशोदा मैया के पास बैठी और यशोदा मैया से कहती, बहन क्या मैं आपके लाला को गोद में ले सकती हूँ? यशोदा मैया कहने लगी, क्यों नहीं बहन, जैसे मेरा लाला वैसे तेरा भी लाला, तो मेरा बेटा मेरा नहीं बल्कि अपना भी समझ। यशोदा मैया ने पूतना की गोद में दे दिया। अब यशोदा मैया कुछ पूतना के लिए जलपान अंदर लेने के लिए चली गई। और पहले का नियम होता था छाछ देना, मट्ठा, दूध। जब कोई आता था तो हम लोग चाय नहीं बल्कि दूध पीने के लिए दही मट्ठा देते थे। अब आजकल जैसे कोई आता है तो चाय सबसे आगे चलती है। अच्छा, चाय हमारे भारत देश की संस्कृति नहीं है, ये विदेशी लोगों ने बनाया है चाय। क्यों? क्योंकि पहले भारत देश के जो लोग थे बढ़िया पोढ़ा नाश्ता करते थे, बढ़िया मजबूत नाश्ता, जैसे चने, दूध, दही, गुड़, इस सब में ताकत होती है। और चाय पी पी के हड्डी फूकना होता है ना, चाय पी पी के हड्डी फूकना होता है। तो विदेशी लोगों ने सोचा कि भारत के लोग कितने बलवान, कितने ताकतवर हैं। उन्होंने सोचा ये खाते क्या हैं? चना, गुड़, दही, दूध, घी, इसलिए ताकतवर होते। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा नशा बनाएं कि भारतवासी उस नशे में लग जाएं, नशे की लत लग जाए, तो ऑटोमेटिक इनके जो बल है, ताकत है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो लोग दूध, दही, घी छोड़ करके चाय पीते हैं ना, उनसे कहो जाकर के भैया 20 किलो वजन गेहूं उठा के आटा वाले चक्की पे डाला, वो भी साइकिल मोटरसाइकिल से लेके जाते हैं, सर पे नहीं उठता है। इतने तो कमजोर हो गए हैं, चाय पी पी के हड्डी फूक ली है, हड्डी सुकुड़ के पतली सी बची, ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि चाय पीते हैं, इसलिए। तो हम लोग जितने लोग चाय पीते हैं वो विदेशी गुलाम हैं, और 100 में 10% लोग भले चाय ना पीते हो, सभी पीते हैं ना। तो जहां तक हो सके, वैसे पीते हम भी है लेकिन ज्यादा नहीं। चाय ज्यादा पीनी, वैसे तो पीनी ही नहीं चाहिए, बढ़िया दूध पीजिएगा, सुबह दूध पिएगा और नाश्ते में जो भी है आप करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितना हो सके चाय पीना बंद करिए, क्योंकि एक प्रकार का नशा होता है। चाय भूख मारती है, चाय भूख मारती है। 1-2 बार चाय पी ली तो भूख नहीं लगती है। जब खाना ही नहीं खाओगे, भोजन नहीं करोगे, तो जो तत्व हमारे शरीर को चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे, तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, पहले के लोग जब 50-60 वर्ष के होते थे, तब भी बहुत लोगों के केस बाल सफेद नहीं होते थे। अब आजकल देखो इतने बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। क्यों? हमारा आपका भोजन, खान पीन जो है सब चेंज है। आजकल चलता क्या है? बर्गर, चाउमीन, है ना, रोल, सब चाइनीज भोजन, चाइनीज फूड।
इनसे हमारा आपका शरीर अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ताकतवर बनना है, स्वच्छ बनना है। तो खान और अपना पीना पियन जो भी है उसको पहले जैसा रखिएगा, तब तो बहुत सुंदर है। तो ये यशोदा मैया जो है छाछ लेने के लिए इस पूतना के लिए चली गई, और इधर ये पूतना समस्त घरों में तो पहले होके आई थी, जितने 2, 4, 6, 10 दिन के बच्चे थे सबको अपना स्तनपान करा के आई। जितने 2, 4, 10 दिन का बालक था, जितने भी थे सब खत्म। इतना अत्याचार मचा रखा था कंस ने। और जब कृष्ण भगवान को लिया है गोद में, यशोदा मैया तो छाछ लेने चली गई, इधर इसी पूतना ने उठाया बालक और 2-4 कोस पे दौड़ते दौड़ते जंगल को चली गई, जंगल को चली गई। और जैसे जंगल को गई, भगवान कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। जैसे स्तनपान कराने लगी, भगवान कन्हैया स्तनपान करते करते ही उसके प्राणों को खींचने लगे, प्राणों को खींचने लगे। ये पूतना चिल्लाई, चीखी, बचाओ बचाओ कोई है। और जैसे इतनी आवाज आई, यशोदा मैया फौरन आके देखा तो बालक भी नहीं है, वो पूतना भी नहीं है। जैसे शोर सुना तो सारे गोकुलवासी जा करके जंगल में देखा तो प्राण खींच लिए, पूतना अलग पड़ी है, भगवान कन्हैया अलग पड़े। जैसे सब लोग आगे तो भगवान नाटक करने, लीला करने, रोने लगे। अभी तो हंसते थे, लेकिन जाना कि सभी आगे जान जाएंगे तो रोने लगे, बहुत तेज चिल्लाने लगे। और जितने गोकुलवासी लिए लाठी पूतना को बहुत पीट रहे, धड़ा पर लाठी पर रहे। पूतना के प्राण तो पहले ही खींच गए, लेकिन झूठा मूठा पीट पाट के पूतना को वही जगह पे जला के राख कर दिया। यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोद में लिया और गोद में ले लिया, रोने लगी यशोदा मैया। जब से मेरे लाला ने जन्म लिया है, एक ना एक असगुन रोज होता रहता है प्रभु, ऐसा क्या है हमारे लाला के अंदर, आखिर क्या होने वाला है। तो यशोदा मैया आकर के भगवान कन्हैया की नजर उतारती है। और माताएं होती ना, जो छोटे छोटे बालक होती हैं, नहला के छोटे छोटे बालकों को मैया बढ़िया नहला के पीत वस्त्र पहनाती है, पीले रंग के, लाल रंग के, चटक कलर के, बढ़िया काजर की कोर निकालती है ताकि मेरे बेटा को नजर ना लगे। यशोदा मैया वही करती, नजर झाड़ती। धीरे धीरे इस प्रकार से प्रभु की लीलाएं होती रहती हैं आगे को। तो कल भगवान सयाने होंगे, कथा आएगी माखन चोरी और गोवर्धन लीला की कथा, कल हम और आप लोग श्रवण करेंगे। तो गोवर्धन पूजा होगी तो सभी लोग अपने अपने घर से खीर पूड़ी जो भी है मिष्ठान मिठाई और जो वो बनते हैं आटा के गोल गोल, है ना, अनेकों प्रकार के व्यंजन, तो जो जिससे हो सके तैयारी के साथ में आएंगे, भगवान गोवर्धन की पूजा करेंगे। सभी लोग तैयारी के साथ आएंगे और जो भी कथा सुनने आता हर एक व्यक्ति अपने साथ 4-4 लोग लेके आएंगे कथा सुनवाने के लिए। इतने लोग बैठे चौगुना हो जाओगे तब तो पिंडाल में जगह नहीं रहेगी। तो सभी लोग अपने दादा लोग अपने मित्र को लेके आएंगे और माताएं बहनें अपनी अपनी सहेलियों को लेके आएंगे। तो भाई भाव के साथ
मस्ती के साथ एक भजन, उसके बाद भगवान की आरती। सभी लोग बोलेंगे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, अपने जीवन के कलेश दुख पीड़ा अगर मिटाना है तो सभी लोग बोलेंगे कि सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल कृष्ण नाम पावन पावन, हरि का नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, हरि का नाम प्यारा प्यारा। नाम पावन पावन, हरि नाम पावन है। चाहे अगर उजियारा, जय हो चाहे अगर उजियारा, बोल कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा,
नहीं समझते, इसलिए साधक कहता है क्या, जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने, जिसको मिली ना पीड़ा दुख का मरम क्या जाने। चाहे अगर जियारा बोल कृष्णा कृष्णा, चाहे अगर जियारा बोल कृष्णा कृष्णा, सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा। सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गोविंद भगवान की, सबरे सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। बड़ा ही आनंद आया।